Hello friends, welcome to the lesson. This is me Aftab from Let Me Talk, where you learn spoken and comparative English both at the same time. In this lesson, we will continue the season 1 of tenses as I brought to you a part 3 of the season 1 of tenses. And in this lesson, we are going to be talking about how to make 4 types of sentences such as affirmative, negative, interrogative and interrogative plus negative in present indefinite tense, applying the 2 basic structures and using its relevant helping verbs. So guys, stay tuned with me until the end of the video. वेलकम वंस अगेन। तो गाइज हम पिछले पार्ट्स में टेंसेस के नाम और उनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान ही चुके हैं और आज हम इस लेसन में जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टाइल से, इतने सिंपल स्टाइल से जितने सिंपल स्टाइल से हम जानते हैं किसी व्यक्ति को उसके नाम से, उसके फेस से और उसकी हैबिट से। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस. Where we go in the whole world, you will find this basic structure, and we are not able to make a single sentence without using this basic structure. होता है subject plus helping verb plus main verb plus object. इन दोनों बेसिक स्ट्रक्चर्स का यूज करते हुए हम किसी भी टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो चलिए गाइज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इन दोनों बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ समझते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, और इसके साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम यूज करते हैं सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस. तो गाइज इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, डू और डज. अब हम जानते हैं कि डू किसके साथ इस्तेमाल होता है और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि डू का इस्तेमाल हम करते हैं अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है या फिर कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं और उसमें उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जैसे कि आई राइट अ लेटर. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और इसमें वर्ब राइट है और इसका ऑब्जेक्ट अ लेटर है. यहां हमने सिर्फ राइट लिखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, हेल्पिंग वर्ब डू का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया. अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसके अलावा जब हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं. चलिए देखते हैं. इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करते हुए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू, जैसे कि हमें पता है आई के साथ और किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ जो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो सेंटेंस में, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब डू आ गई हमारी, उसके बाद मेन वर्ब आ गई. अब नॉट आया क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमें नकारात्मक रूप से कोई जानकारी प्राप्त हो रही होती है या फिर हम किसी नकारात्मक एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं. When we are talking about an action that is in a negative mood. तो गाइज इस तरह से हम सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करते हुए या सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. आई डू नॉट राइट अ लेटर.
नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन क्रिएट, जिसमें हम किसी चीज के बारे में या एक्शन के बारे में कंफर्मेशन चाहते हैं, वहां पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि आई के साथ फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हेल्पिंग वर्ब डू का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हमें पता है कि डू इस मेन वर्ब मीन्स इस वर्ब राइट में छुपी हुई है। तो हम जब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डू को इसमें से बाहर निकालेंगे और सब्जेक्ट आई से पहले रख देंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में रखा हुआ है। तो हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा डू आई राइट अ लेटर, जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हम बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, जहां पर हम क्वेश्चन भी करते हैं और जहां पर हम नॉट का यूज भी करते हैं, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को बेस बनाकर हेल्पिंग वर्ब डू को आई सब्जेक्ट से पहले लेकर आ जाएंगे और बाकी चीजें ऐसे के ऐसे ही रहेंगी, बाकी वर्ड्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहां पर है डू आई नॉट राइट अ लेटर। एक बार हम हिंदी में भी इनके मीनिंग्स को जान लेते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। इसको हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर इस तरह से बोलते हैं, डोंट आई राइट अ लेटर, डोंट आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। मीन्स हमें यहां पर एक बात और पता चलती है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी सेंटेंस को हिंदी सेंटेंस में देखते हैं, हिंदी वाक्य में पाते हैं, तो उसकी क्रिया के साथ हमें पहचान के तौर पर मिलता है ता है, ती है, ते हैं, या फिर ता हूं, ती हूं, ती हैं, एटसेट्रा। तो गाइस इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है या फिर कोई भी प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन है, मीन्स कोई भी बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करते हैं और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, जिसमें हमने देखा कि हमने इसमें फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। बेसिक स्ट्रक्चर्स सेंटेंस के क्रिएशन को समझने के लिए है, वरना आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दोनों बेसिक स्ट्रक्चर्स पर आप एक बार ध्यान दे लें, उसके बाद में आपको कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा बिना रूल के, मेरा वादा है। आगे चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस फिर हमने किस तरह से बनाया। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हमने बेस बनाया तो हमें पता है कि हमने यहां हेल्पिंग वर्ब डू का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसमें डू छिपा हुआ है। जब डू छिपा हुआ है तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और नॉट के इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको बात बताता हूं, बिल्कुल याद रखने वाली बात है। आपको नॉट का इस्तेमाल इस तरह से नहीं जानना है कि इन दोनों वर्ब्स के बीच में लगाए। वर्ब्स किसी सेंटेंस में आई हुई होती हैं, अगर हमें उस सेंटेंस में नॉट का यूज करना हो तो हम सबसे पहले वाली वर्ब मीन्स उन वर्ब्स के सबसे पहले वाले सेगमेंट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह से हम बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने सब्जेक्ट यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज किया
उसके बाद नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट लगाया है। राइट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फिर हम इसी को बेस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाते हैं, जिसमें हम डू को बाहर निकाल कर, क्योंकि हमें पता है कि राइट मेन वर्ब में डू छिपा हुआ है, डू को हम बाहर निकाल लेते हैं, डू आई राइट अ लेटर, और इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस को अगर बेस बना लेते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ में हम सिर्फ डू को सब्जेक्ट आई से पहले लाकर ये सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। डू आई नॉट राइट अ लेटर, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश में डोंट आई राइट अ लेटर भी यूज करते हैं। डोंट तो आपको पता ही होगा, डोंट होता है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म। डू नॉट इज इक्वल टू डोंट। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि डज का यूज हम कहां करते हैं। तो डज का यूज करते हैं हम किसी भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का मतलब है अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो हम हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हम किस तरह से यूज करते हैं या किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डज का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मेन वर्ब में या सिर्फ उसकी वर्ब में हम एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहां पर एस या ईएस का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हुए हमें मिल जाता है ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो हमें सेंटेंस मिल जाता है ही राइट्स अ लेटर। मीन्स यहां पर हमने राइट के साथ एस लगाया। एस कब लगाया? अगर हम किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस इस्तेमाल करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब डज का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है। तो नेगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह से बनता है जिस तरह से हमने डू के साथ वाले सेंटेंसेस बनाए थे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से करेंगे? सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डज का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम बेस बनाएंगे तो हमें पता है कि राइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब डज छिपा हुआ है, जिसका हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस छिपे हुए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, जो यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो ही के बाद ये बाहर आ गया, ही डज नॉट। नॉट लगाया हमने नेगेटिव के बाद, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हम किसी सेंटेंस में आई हुई वर्ब्स के पहले सेगमेंट के बाद ही नॉट लगाते हैं। ही डज नॉट, यहां पर हमने लिखा राइट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप देखिए यहां पर हमने अब इसके साथ एस इस्तेमाल नहीं किया है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और डज का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस इस्तेमाल करेंगे। अगर हम डज का डायरेक्ट इस्तेमाल इसके बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट यूज करेंगे डज का, तो हम यहां पर फिर राइट मीन्स मेन वर्ब के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एस या एस उसके साथ हटा देंगे। He does not write a letter। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है He does not write a letter। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाते हैं और यहाँ के छिपे हुए डज को सब्जेक्ट ही से पहले लेकर आ जाते हैं। Does he write a letter? Does he write a letter? तो इस तरह से हमें मिल जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन ही है। मींस इसमें नॉट का यूज भी हुआ है और हेल्पिंग वर्ब डज को आगे लाकर क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस मिल जाता है डज ही नॉट राइट अ लेटर, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश में डजंट ही राइट अ लेटर भी। और इन सभी सेंटेंसेस की हिंदी ट्रांसलेशन
कुछ इस तरह से हो सकती है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है। डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। या फिर हम कह सकते हैं डजंट ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो इस तरह से गाइज हमें पता चल जाता है कि हमें डज का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम ऐसे सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो सिंगुलर नाउन हो या फिर सिंगुलर प्रोनाउन हो, और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम उस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पर, उसको छिपाते हुए वर्ब में उसकी जगह पर हम उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। नेक्स्ट हम इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मीनिंग है जिसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, मेन वर्ब भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाते हैं और इसमें छुपे हुए डज को बाहर निकालते हैं। डज बाहर आ गया, सब्जेक्ट के बाद ही डज नॉट, नॉट लगाया हमने नेगेटिव बनाने के लिए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ही डज नॉट राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने बेस बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस को, और इसमें छुपे हुए डज को, डज हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट ही से पहले लगाया, डज ही राइट अ लेटर। इसी तरह से इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जो कि कॉम्बिनेशन है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इसको हमने डज ही नॉट राइट अ लेटर के रूप में बनाया, जिसको हम डजंट ही राइट अ लेटर भी कह सकते। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल icon so that you may not miss any of the upcoming videos. And I'll be back soon with a new lesson. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. This is me, Aftab, signing off for the day.